अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू दो सहेलियों के दरमियान। मैं हूँ अमन। और मैं अम्मारा। जी हमारा आज का क्या टॉपिक है? और आज हमारी दूसरे सीजन की लास्ट एपिसोड भी है। हम्म तो एमन, ये जो हमारा पूरा सीजन है, ये हमने बात की है लाइफ इन वेस्ट, नई जिंदगी कैसी है वेस्ट में, हम क्या उम्मीदें लेकर आते हैं और कैसी गुजरती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। और आज जो है ना, थोड़ी सी हमारी जो है वो जज्बाती सी एपिसोड है। और उदास। उदास भी हम हो जाएंगे। बहरहाल हंसी खुशी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ हाँ। असल में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो हम देश है उससे दूर होना हमें हम्म, कैसे मुतासर करता है, उसके हमारे पर क्या इम्पैक्ट होता है और उसको फिर हम किस तरह एक्सेप्ट करें और कैसे हम उसको ओवरकम करें। ये सारी चीज़ें जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। तो एमन, ये बताएं कि देश से दूर होना क्यों पड़ता है भाई? ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्या है जिंदगी का मसला ये? जिंदगी एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती, जैसे जैसे गुजरती है वैसे वैसे समझ आती है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर एकदम खफा हो जाते हैं कि भाई जाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन रीज़न हम्म। डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उनकी जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ मूव होना पड़ता है। फिर इसी तरह अगर आप एक खातून हैं और आपकी शादी हुई है तो शादी होकर आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर आपका शौहर रहता है। इसी हम्म। तरह से बहुत सारे लोग होते हैं वो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए भी पाकिस्तान से बाहर मूव हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी के लिए आते हैं बाहर मुल्कों में। तो ये सही। है रीजंस। सही। तो इतनी कोई भी वजह वजह हो सकती है आपकी, जिसकी वजह से आपको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़े। हम्म, और अपना वतन छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता ना। और बिल्कुल। ये इसीलिए जो हमारे बच्चों के लिए तो शायद अब आसान है, क्योंकि उनका जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहाँ का अगर हो रहा है तो वो हम्म, इस माहौल में ढल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा, बचपन और कुछ जवानी का कुछ हिस्सा हम्म, अपने मुल्क में गुजारा होता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना बहुत एमन? बहुत बहुत और मुश्किल होता है। कैसा रहा आपका? क्या क्या फीलिंग आ रही होती है और क्या लग रहा होता है? अच्छा, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है मुश्किल है। आपने अभी हवाला भी दिया कि हमारे अपने बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान से उनसियत तो है लेकिन उनको अपना वतन ये लगता है। हम्म। और वो यहाँ एक उनके दोस्त बने, उनका मोहल्ला, उनका स्कूल, हर वो चीज़ जो हम पीछे छोड़कर आ गए, हम्म। उससे अलग होना और दूर चले जाना और फिर जब चाहो उसको देखने का मौका ना मिल पाना, ये सब कुछ बहुत हम्म। मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का एक प्लान बनाया हुआ है ना। हम्म। और हम जो हमें वजूहात नज़र आती हैं उनकी वजह से जो हम समझते हैं कि अच्छा मेरी जॉब हो गई या मेरी पढ़ाई है या मेरी शादी हो गई, ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। और सही। जहाँ हमारी जगह होती है ना, जिस जगह पर हमारे लिए प्लान किया गया होता है, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की कहानी को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो हम्म। ये एक मेरा ख़्याल है। आप बताएँ? इमन, आपने बड़ी एक जो है ना बड़ी दुखती हुई बात कही कि जिस चीज को देखने का जब दिल चाहे और वो देख ना पाए आप, हाँ, ये बड़ी एक तरह से बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है ना, जो जी, आपको याद आती हैं चीजें। और अपना वतन, अपने अपना शहर, अपनी गलियां, अपना स्कूल, वो हाँ, सारा कुछ जो खूबसूरत वक्त आपने गुजारा होता है, जिससे आपकी बिल्कुल। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हुँ, वो और मुझे भी जब मैं आई थी शुरू शुरू में, अब तक वो यादें और अटैचमेंट वैसी है, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ओवरकम कम कर लेते हैं। हाँ, तो शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा महसूस होता था। एक मैंने नज़म लिखी थी, मैं आपसे शेयर करूंगी। बिल्कुल। जब देश पराया हो जाए, परदेस को फिर अपनाना हो, कुछ पा लेने की शर्त ही जब कुछ खोकर ही कुछ पाना हो, जब दिल की मंशा और हो कुछ कुछ और उसे समझाना हो, जब रिश्ते सारे प्यारे से, अंधेरी रात में सारे से, रात अमावस खो जाएं, जब सफर भी जारी रखना हो, बस चलना हो ना थकना हो, शहर की आस में रात गुजरे जब लम्हे जीस्त के पारे से, उस लम्हे के हर हिस्से में, हर साथ में, हर फिक्रे में, तुम याद बहुत ही आते हो, तुम याद ही बहुत ही आते हो। तो जो हमारे प्यारे रह बहुत जाते हैं। खूबसूरत। पहले तो मैं कहूँगी हमारी बहुत ही खूबसूरत थी और हम चाह रहे थे कि हम उदास ना हों, लेकिन इस नज़्म ने थोड़ा-थोड़ा उदास कर दिया।
हाँ, बिल्कुल, तो यादें तो रहती हैं। अब इसको बहुत ओवरकम होता है। कैसे किया जाए इमन अच्छा, इन सारी यादें भी यादों को? ना इतनी, यानी ऐसी यादें होती हैं ना कि उनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। और मैं मज़े की बात ये शेयर करूँगी कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं छुट्टियों पर, और जब भी जाते हैं ना, तो मैं हुँ। देखती हूँ कि जो जहाँ पर होता है ना, ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए उतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट होता कि अच्छा वो हर फूल पत्ते को देखे, हर दरो-दीवार को। तो मुझे लगता है कि हम जो दूर रहने वाले होते हैं ना, जिस तरह एक लड़की के लिए कि जब वो शादी होकर अपना मैका छोड़ के ससुराल जाती है तो उसे मैका बहुत याद आता है। तो हुँ, हमारे लिए हुँ, एक तरह से समझें कि ये पाकिस्तान भी एक मैका ही हो गया ना। हुँ, तो सही। हम जब जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग तो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो हर चीज़ के ऊपर। लेकिन हमारा बात भी यही है ना कि यानी सिर्फ़ मैका नहीं छूटा, उसके साथ बचपन, मोहल्ला, आपकी जिस जगह आप जिस बस में चढ़ के आपने हुँ, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते थे, वो इलाके, वो रोड्स, वो सड़क, क्योंकि उन सबको आप जब आप जाएँ, हम दोनों कराची के हैं, तो हम जब जाते हैं तो बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, और हम सही। उस बदलने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसी दौर में ज़िंदा रहना चाहते हैं। सही, ये तो है लेकिन बस इसमें यही है ना इमन कि एक बात तो ये कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना हाँ, कि अब हम वहाँ से आ चुके हैं, जी, ठीक है? जी। और जितना जल्दी हम इस रियलिटी को इस सच को तस्लीम कर लेंगे उतना जल्दी हम जो है वो आगे मूव कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम वहीं में माज़ी में ही रह जाएँगे तो हम फिर आगे आगे नहीं बढ़ना बढ़ मुश्किल सकेंगे। होगा। हाँ, और कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, हुँ, तो चेंज जो है वो पेनफुल ज़रूर होता है, हुँ। लेकिन चेंज के बगैर आप ना ग्रो कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल। सबसे पहले तो इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि ऐसा हो चुका हाँ, है। हाँ, ऐसा हो चुका है। अगरचे यानी हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जो चीज़ आपने कहा एक्सेप्ट कर ली जाए ना, तो फिर आगे मूव होना आसान हो जाता है। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, और जैसे अभी आपने ये कहा कि कैसे ओवरकम करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम चूँकि बहुत बड़ा एक हिस्सा पीछे छोड़ आए हैं, हुँ, तो हमने हर चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करना है सही। ना? हमने यानी यादें पीछे रह गई, अब हम जिन लोगों, जिन दीवारों, जिन मोहल्लों, जो भी सिस्टम के दरमियान है, वो सब कुछ हमारे लिए नया था। हमारे लिए नया था, और जो आने वाले लोग होते हैं उनके लिए नया होता है। हुँ, लेकिन अब सही। क्या है कि हर चीज़ को आपने चूँकि स्टार्ट करना है, तो आपने फिर अभी हमने पिछली एपिसोड में भी बात की, हम सीखते हैं उसको, और दिल तो वहीं रहता है पाकिस्तान में, हुँ, लेकिन दिमाग बिल्कुल। यहाँ लगाना पड़ता है। सही, सही। वही जो दिल और दिमाग की जो जी, कशमकश है ना, हाँ। उसमें फिर हमें दिमाग जो है ना, वो उसको जिताना पड़ता है, वरना हम रह नहीं पाएँगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ये। अच्छा, हमारा ये भी होता है कि बच्चे भी ना, बाज़ दफ़ा जब आपके बच्चे जिस जगह पे बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, तो हुँ, आपको फिर उनको भी देखकर ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने ये नहीं करना। जैसे ज़ाहिर-सी बात है कि जब याद आती है, आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, हुँ, और लंबी-लंबी आप फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या पक रहा है, वो लोग कहाँ हुँ, जा हुँ, रहे हैं, वो हुँ, लोग किससे मिल रहे हैं। लेकिन ना फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप एक ना अपनी लाइफ़ में एक डिसिप्लिन भी कायम रखो। यानी हुँ, ऐसा ना हो कि आप यहाँ रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पर सालों साल से रहते हैं, उसके हुँ, बावजूद भी वो अपने दिल के साथ तो हैं, लेकिन दिमाग के साथ भी वहीं हैं। वो वहीं के हुँ, मुताबिक सोचते हैं और वहीं के मुताबिक डिसीजन लेते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा हुँ, होना हुँ, चाहिए। हुँ, लेकिन मुझे आपकी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है कि इंसान को रियलिस्टिक भी होना चाहिए, दिल सही। अपनी जगह पर। तो तो यहाँ पर अपनी आप ना एक ज़िंदगी शुरू करें और फिर जैसे-जैसे इंसान की बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वो जो है वो अडैप्टेबिलिटी अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है। जी, वो सर्द से सर्द मौसम में भी रहने के लिए अपने आप को अडैप्ट कर लेता है और गर्म से गर्म मौसम में भी अपने हुँ, आप को रहने के लिए हुँ, अडैप्ट कर लेता है। तो फिर यहाँ पर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें, अपनी मसरूफ़ियात, अपने इंटरेस्ट और फिर बच्चों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें एक नए सिरे से आपने अपना जो है वो घर तामीर करना होता है। बिल्कुल, और ऐसे ही है। इसमें एक और बात ये है कि अब अपने जो पास्ट है अपना मुल्क है उससे भी आपको कनेक्टेड रहना है या उसकी हाँ। यादें आती हैं तो यहाँ तो आपने ठीक है अपनी कॉन्शियस एफर्ट की कि आप अपने एक लाइफस्टाइल बिल्ड करें यहाँ पर लेकिन जो पीछे जो लोग हैं उनसे किस तरह रब्ता रखा जाए ये बताएं अमन आप। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊँगी ज़ही। और यकीनन इसमें बहुत सारे तजुर्बात हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, फिर हम माज़ी से निकल के हाँ हाल हाँ पे आ हाँ जाएँगे। हाँ और वो ये सवाल है कि कौन-कौन से मौके हैं जो स्पेशली जिस पर आपको ना बहुत ज़्यादा आप मिस करती हैं? ईद रमज़ान
ईद पे ज़ाहिर-सी बात है, स्पेशली अगर आपकी कोई ख़ास प्लान्स ना हो, फैमिली फ्रेंड्स ना हो यहाँ पर, तो बहुत हुँ, याद आती है ईद। क्योंकि ईद वो मौका होता है जिस पे आप अपने अपनों से मिलते हैं, लाज़मी मिलते हैं। और अगर आपकी एक अच्छी बिज़ी फैमिली हो तो तीनों ही दिन इतने मसरूफ़ गुज़रते हैं कि पता ही नहीं चलता, पलक झपकते में गुज़र जाते हैं। बिल्कुल। और जो कौमी त्योहार होते हैं आपके, 14 अगस्त हो गई या 25 दिसंबर हो गई, यहाँ पे क्रिसमस मनाई जा रही होती है, लेकिन आपके दिमाग में जो है वो काइड्स डे और वो सारी चीज़ें और कायद आज़म का मज़ार, वो सब चीज़ें जो है वो। और इसी तरह एक मज़े की बात है कि अभी जो इलेक्शन हुए थे, तो हालाँकि मेरा कोई सियासत से बिल्कुल भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है, तो मैं जो है वो लगा कर बैठ गई थी जियो पे, मैं देख रही थी। और मेरे बच्चे मुझे कहते, "आपको कब से इंटरेस्ट हो गया पॉलिटिक्स में और आप क्यों बैठ के देख रही हैं?" और वो जो एक एक थ्रिल होता है ना, हाँ, हाँ, जियो पे, अब हाँ। यहाँ पे यहाँ से आ गई है, यहाँ की सीट अनाउंस हो गई है, यहाँ से ये जीत रहा है, यहाँ से ये हार रहा है। तो इतना कोई मुझे मज़ा आ रहा था उस सारी हाँ। चीज़ों को, इन सब ओकेजन्स पे आप बहुत याद करते हैं अपने मुल्क को। बहुत याद करते हैं। मुझे स्पेशली जो है ना, जो 14th अगस्त है, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और अब ये है कि हाँ, हम जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और यहाँ पर जिधर भी एशियन पीपल ज़्यादा होते हैं, हुँ। स्पेशली पाकिस्तानी जहाँ पर हैं, वहाँ पर ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर 14 अगस्त को बहुत ही जोश व खरोश से मनाया हुँ, जा रहा है। हुँ, तो मैं जब से बच्चे छोटे थे तो हम ये कोशिश करते थे कि हम लोग बच्चों को उस दिन पर उस जगह पर ज़रूर लेकर जाएँ। हुँ, और जैसे यहाँ पर लंदन में आप देखें कि इल्फर्ड लेन है, या मैनचेस्टर में आप देखें विम्सर रोड है, तो यहाँ पर आप जाएँ तो आपको वही फ़ील होता है कि वो हुँ, पाकिस्तानी नगमे बज रहे हैं और हुँ, बहुत शोर-शराबा है, ये सब कुछ है। तो हुँ। इसलिए मुझे 14 अगस्त पे ज़्यादा ख़ुसूसन याद आता है, इसी तरह शादियाँ और त्योहार जो होते हैं, यानी कोशिश करके हम चले तो जाते हैं कभी-कभी, लेकिन जब ना जा पाए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी कि जब मेरी एक बहन की शादी हुई, मुझे आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था और उस टाइम पर मैं नहीं जा सकती थी शादी में। ओह! तो अब ये था कि जब बिल्कुल शादी के आखिर के दिन थे, तो मैं ना हुँ। चाहती थी कि मैं सुबह, शाम, रात फ़ोन करके पूछूँ कि क्या हो रहा है। हाँ, हाँ। तो एक दिन जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी जिस बहन की शादी थी, उसी ने फ़ोन उठाया और वो मुझे लगा वो जल्दी में है। तो हाँ, उसने हाँ। फ़ोन किसी और को पकड़ा दिया और वो फिर चली गई। और हुँ। मैं यहाँ पर जो है वो एक मेरी अजीब-सी कैफ़ियत हुई, मैंने कहा अच्छा किसी को ख़्याल नहीं है, किसी को याद नहीं आता। और मैं बहुत ही अफ़सरदा हुई और फिर बाद में वक़्त के साथ जब मैच्योर हुई तो ख़्याल आया हाँ, कि हमें ज़्यादा वो हो रही होती है ना, एक जानने की जस्तजू हाँ, कि क्या हो रहा सही। है वहाँ पे, क्योंकि क्योंकि हम वहाँ तो अकेले होते हैं ना, वहाँ तो सब हाँ, साथ हैं हाँ, और हम जो है वो बिल्कुल अकेले से होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो होता है अच्छा, बहुत। फिर आपने जो कहा था ओवरकम कैसे करते हैं? अब आपकी तरफ ये सवाल आ गया। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं कि एक तो मैं कहती हूँ कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, वॉइस हुँ, नोट्स, मतलब हुँ। 24/7 जो है ना, आप कनेक्टेड रह हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। जबकि कुछ अरसे पहले, आज से 20 साल पहले जो है, लोग खत लिखा करते थे और इंतजार होता था और कुछ नहीं पता होता था कि उस वक्त मतलब आप लाइव कनेक्टेड नहीं रह सकते ना। जी, अब जी। तो जो हो रहा है यहाँ हो रहा है, उस वक्त आप कनेक्टेड हैं वहाँ हुँ, हुँ। दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें डिबेट्स भी होती हैं कि भाई सेविंग्स करें, आप हर साल नहीं जा सकते। लेकिन भाई मैं तो इसके हक में हूँ बिल्कुल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप जा सकते हैं तो हुँ, बिल्कुल आप बिल्कुल जाना जाएं, चाहिए। मिलें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह का ना, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए, जिसको कहा जाए कि उसको, उस जमीन को पानी देने की जरूरत हुँ, होती है। हुँ, तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ या मैं मिलती हूँ उस जगह पे सब लोगों से, अपनों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी एक दफ़ा दोबारा जी उठी हूँ और हाँ, मुझे हाँ। एनर्जी वहाँ से मिल गई है। वो मेरा हुँ। एक हब है एनर्जी का। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। असल में ना इसको सिंपली ये समझना चाहिए कि जैसे अभी हमने हवाला भी दिया कि हमारे बच्चे जहाँ पर हैं, उनका वहाँ से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। इस तरह जिधर हम बॉर्न हुए या जिस जगह हम बड़े हुए ना, तो उसकी मोहब्बत तो हम दिल से नहीं निकाल सकते। हुँ, और आपने कहा ना कि अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए, तो हाँ, बार-बार जाने से आपको बड़ी तक़वियत मिलती है। यानी आपको बहुत हुँ, अच्छा महसूस होता है कि आप उन चेहरों को दोबारा देख सको। और आपको भी ये तजुर्बा होगा हमारा कि कभी हम जाएँ और कोई हमारे बचपन का चेहरा, कोई रिश्तेदार या दोस्त दुनिया से गुज़र हुँ। जाए या ना मौजूद हो, तो बड़ी एक तकलीफ़ सी कसरत, होती है ना, हाँ, बहुत हाँ। अफ़सोस भी होता है। तो इसलिए हाँ, ये आपका जो आपने बताया कि बार-बार जाना, जिसके लिए पॉसिबल हो वो जाएँ। और मैंने यहाँ पर ये भी लोग देखे हैं किस तरह लोग कनेक्ट रहते हैं
कि जो छोटे बच्चे हों तो फिर साथ-साथ लेकर जाते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। जब जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी अपनी यूनी, कॉलेज जो भी उनकी रूटीन है, उसमें हुँ, अगर हुँ। उनके लिए नहीं मुमकिन हो रहा तो लोग खुद से फिर जाना शुरू हुँ। कर देते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा कि वो हालाँकि उन्होंने एक लंबी उम्र यहाँ गुज़ारी होती है, लेकिन जब वो बच्चों के बड़े होने के बाद खुद थोड़ा फ़ारिग हो जाते हैं बच्चों की ज़िम्मेदारी से, तो कुछ-कुछ महीनों के लिए जाकर वहाँ रहकर आते हैं ना। और हुँ। वहाँ पे भी बल्कि कल मुझे किसी ने बताया कि उनके फ़ादर जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पर जाके वो चैरिटी और वेलफेयर का काम करते हैं क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर तो नहीं इतना ज़्यादा गरीब नज़र आ पाते हैं इर्द-गिर्द, लेकिन वहाँ पर जो ऐसी पुअर फैमिलीज़ हों उनको वो हेल्प करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हुँ, तो हुँ। बहुत से काम कर सही। सकते हैं। ये जो आपने एमन कहा ना कॉन्सेप्ट कि पे बैक करना, ये भी हुँ, बड़ा अच्छा होता है ना कि आप किसी भी सलाहियत में, किसी भी कैपेसिटी में आप अपने मुल्क को पे बैक करें। अगर आप जी। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि वेस्ट में जो लोग रह रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियली भी और वैसे भी उनके हालात बेहतर होते हैं। हुँ, और फिर आप एक अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतर पोज़ीशन में रख दिया होता है कि आप अपने पीछे जो मुल्क में लोग हैं, उनको आप जिस तरह भी सपोर्ट कर सकें या जिस तरह मैं एक डॉक्टर्स का के लिए ब्लॉग चलाती हूँ तो उसमें मैं कोई भी अपडेट हो गई कोई करियर जी। काउंसलिंग की चीज़ें हो गई तो अपनी कैपेसिटी में जिस तरह भी आप जो है वो अपनी कम्युनिटी को अपने वतन को पे बैक कर सकें इससे भी हुँ। आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपको लगता है कि आपने जो है अपने वतन के लिए कुछ किया। बहुत, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही। मैं आपको एक मिसाल भी दूँगी कि एक मेरी दोस्त है, वो उनकी पूरी एक डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, जो लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जब शादियाँ होती हैं और उसमें जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, हुँ, क्योंकि वो हुँ। काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो और एक ही दफ़ा पहने जाते हैं, हाँ। तो वो उनसे जिनका होता है, ले लेते हैं वो वेडिंग ड्रेस और फिर पाकिस्तान में जाकर स्पेशली उन्होंने कराची में अपना एक हब बनाया है कि वो वहाँ जाकर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, नहीं खरीद हुँ, सकते, उनको वो हुँ, देते हैं और हुँ। साथ में उनको कुछ रकम भी देते हैं ताकि वो शादी के अखराजात कर सकें। तो ये पे बैक करने वाला यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि जब वो एक सहूलियत वाली ज़िंदगी में आ जाते हैं और बहुत सारे और मसाइल से बाहर आके यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, हमारा वो जो फ़ोन कॉल्स वाली आपने बात की थी, उस पर जो है ना वो मुझे बड़े मज़े की बात लगती है कि हुँ, हुँ। पाकिस्तान में जो लोग होते हैं ना, मुझे तो लगता है कि वो बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं बाहर वाले लोगों को। लेकिन सही। यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं, वो सारे, मेरी अम्मी कहती है कि तुम्हें सारे रिश्तेदार याद रहते हैं, तुम सबसे कनेक्टेड रहती हो। और ये बड़ा ज़रूरी है इमन और ख़ास तौर पे अगर हम ये सोचें कि भाई फ़लाँ ने मुझे कॉल नहीं किया, इसने मुझे इतने अरसे में हुँ, कॉल नहीं किया। बाज़ हुँ, औक़ात ऐसा भी होता है कि टाइम डिफ़रेंस की वज़ह से लोग कंफ़र्टेबल फ़ील नहीं कर रहे होते या लोगों हुँ, को नहीं पता होता कि आपकी जॉब की मसरूफ़ियात या वर्क प्लेस या घर में आपकी किस तरह की मसरूफ़ियात हैं। तो लोग इस वज़ह से कॉल नहीं कर पाते। तो राब्तों को कायम रखना चाहिए है, हाँ, अपडेटेड रहना चाहिए लोगों से, खुद से बढ़कर हम खुद लोग से। जो वेस्ट में रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम खुद से क्योंकि अगर आप देखें भी ना कि पीछे वतन में तो सब लोग जुड़े हुए हैं, आपस में हुँ, वो सब कनेक्टेड हैं। एक हम हैं जो उससे थोड़ा अलग हो गए हैं, बिल्कुल। जैसा भी है बहरहाल। तो हमें ही चाहिए कि हम कॉन्टैक्ट कायम रखें, कम्युनिकेशन रखें हुँ, और राब्ते बहाल रखें और ये ना सोचें कि फ़लाँ ने कॉल नहीं किया लास्ट हर दफ़ा मैं कॉल हाँ। करती हूँ। तो नहीं, नहीं, ये ये सारी बहुत चीज़ें बहुत सेकेंडरी होनी इम्पोर्टेंट है। चाहिए। अच्छा, हमारा अब बच्चों को जोड़ने के हवाले से भी तो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ना, कि हाँ, अगर बिल्कुल। हम खुद नहीं कनेक्टेड रहते, तो फिर हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही उससे बाहर निकल जाते हैं ना, यानी ना उनको पता होता है कि रिश्तेदार कौन है और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ कौन है। तो मैं चाहूँगी कि इसका भी आप थोड़ा-सा बताएँ कि बच्चों को कनेक्ट रखने के लिए क्या कोशिशें यहाँ पर अमूमन लोग करते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप जो है वो उनके जो भी रिश्ते हैं उनसे राब्ते में रखें उनको हर हफ्ते हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उनकी उनसे बात करवाई जाए। कोई अच्छा ओकेज़न है, कोई अचीवमेंट उन्होंने की है, वो किसी चीज़ पे उनको सर्टिफ़िकेट मिला है, अवार्ड मिला है, तो वो ज़रूर आप शेयर करें अपनी हुँ, फैमिली से और पीछे बच्चों को भी बताएँ कि तुम नानी को या दादी को ये फ़ोन करके बताओ या ऐसा जी, हुँ, अम, उनसे शेयर करो तो उनको लगेगा कि ये लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो हुँ, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात हो गई कि ख़ास तौर पे जो मैं करती हूँ कि ड्रेसेस जो हो गए लड़कियों के स्पेशली जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, हुँ, वह वहाँ से लाएँ और उनको ये लगे कि हम जो है ना मतलब हम वी आर डिफरेंट हम हाँ, बेशक हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन हमारा एक अपना कल्चर है, हमारा एक हाँ, अपना ट्रेडिशन है, वो बिल्कुल। चीज़ें हो गई। इसके साथ एक और चीज़ जो मैं करती हूँ मुझे पता है कि हर एक के लिए करना पॉसिबल नहीं होगा लेकिन मैं इंटेंशनली कोशिश करती हूँ कि उर्दू ज़बान से जो है ना अपने बच्चों को
जोड़ सिखाओ। के रखूँ। और उसका मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो बस जो हमारी ज़बान है वो हुँ, अगली नस्ल तक ही रहेगी और उसके बाद वो आगे उनको उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो हुँ। घर में उर्दू बोलना, फिर उर्दू की किताबें लेकर आई हूँ मैं, बहुत मज़े की रंगीन किताबें होती हैं, बच्चों के जी। साथ उनको किताब पढ़कर सुनाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका जो कल्चर है वो ज़िंदा रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा हमारा। और असल बात तो यही है ना, उर्दू से रिश्ता जोड़ने से ही बाकी बहुत सारी चीज़ें और मुमकिन होंगी। और जब हम पाकिस्तान बच्चों को लेकर जाएँ, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि बच्चों को मुख्तलिफ़ तोहफ़े मिलते हैं और सब उनको खुशी से, सारे रिश्तेदार और मिलने-जुलने वाले जो हैं, वो मोहब्बत के साथ उनको तोहफ़ा दे रहे होते हैं। हुँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब हम वापस आएँ और या फिर हम गए हों और बच्चों के लिए तोहफ़ा लेकर आएँ, तो हम ना बच्चों से जितने भी जिन्होंने भी उनको तोहफ़े भेजे होते हैं ना, उनका शुक्रिया अदा करवाने के लिए उनको बाकायदा ऑडियो मैसेज करवाते हैं, ताकि हुँ, उनके अंदर ये भी एहसास हो कि अच्छा, मेरा फ़लाँ रिश्ता वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसने इतनी मोहब्बत से मेरे लिए ये एफ़र्ट डाली है। या वैसे भी ईद, बक़रा-ईद पर हम यानी इंटेंशन हमारी यही होती है कि बच्चों को जोड़ना है हमने, तो हम उनसे उनकी नानी, दादी, फूप्पो, खाला, मामू, जो भी हुँ, बड़े लोग हैं, हुँ, उनको मैसेज करवाना। अच्छा, हमारा एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं और आप जिस मुल्क से हैं, पाकिस्तान से, वो बहुत ज़्यादा कुर्बानी के बाद बना है। बिल्कुल। यानी ऐसे ही नहीं हमें प्लेट में रख के मिल गया। अब हम हुँ, वहाँ से मूव तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो अहमियत है, वो तो ख़त्म नहीं होती ना दुनिया में। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को यहाँ रहते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताना, कायद-ए-आज़म के बारे में, अल्लामा इक़बाल के बारे में बताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे-छोटे से बच्चे होते थे ना, तो मैं कोशिश करती थी कि वो अल्लामा इक़बाल की नज़्म है ना, बल्कि मेरे एक बेटे को याद भी है, वो बुलबुल और जुगनू, तो अच्छा, वो याद रहे। तो यही है बिल्कुल। कि उर्दू का रिश्ता, पाकिस्तान का रिश्ता, ये सब चीज़ें एक हैं कि एक साथ फुल पैकेज है कि जो हम हुँ, अपने हुँ, बच्चों को दे हुँ, हुँ। सकते हैं। इससे मुझे आपकी एक बात याद आई कि इस्माइल मीर थी ये जो कराची में बुक फेयर लगता है एनुअल, हुँ, इसमें मुझे पब्लिशर तो याद नहीं है लेकिन उन्होंने ना ये इंट्रोड्यूस किया था कि बहुत ही छोटे-छोटे से बुकलेट टाइप के ना शोरा के हिसाब से उन्होंने एक नज़्मों का मजमूआ बनाया था। हुँ, हुँ, तो अलग-अलग किसी का मीर तकी मीर का है तो किसी का है, तो एक था इस्माइल मीर थी का, वो मैंने खरीदा था। तो उसमें जो बच्चों की नज़्में हैं जो इस्माइल मीठी ने बच्चों के लिए लिखी हैं और हमारी नानी वगैरह ने हमें सुनाई, तो जी। वो मैं लेकर आई थी और वो मेरे पास है। वो मैं ना रात को सोने से पहले जो है अपनी बेटी को सुनाती हूँ, तो बड़ा अच्छा एक कनेक्टेड सी फीलिंग आपको हाँ। खुद भी आती है और आपके बच्चों को भी है ना वो लगता है। सुरैया की गुड़िया हो गई या इस तरह की जो बिल्कुल, नज़्में हैं, उनको लगता है कि ये भी है, ये हमारी हाँ। कल्चर है, ये हमारी ज़बान है। बिल्कुल, ज़बान तहज़ीब का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा उर्दू, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उर्दू सिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे जब थे तो उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा उर्दू में बात किया करती थी। अभी भी हम करते हैं। हुँ, लेकिन ये कि अब जैसे-जैसे वो कुछ बड़े हो रहे हैं ना, तो हुँ। उनकी जो आपस की लैंग्वेज है वो तो अंग्रेज़ी है। हाँ। यानी जब क्योंकि उनको ज़्यादा आसान लगती है वो बोलनी। हुँ, लेकिन उसके बावजूद इतना हमने उनको यानी ट्रेन किया है कि हुँ, उनको पता है कि अच्छा, जब कोई ऐसा पर्सन आए जिसको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आ रही, या ये कि उसकी पहली लैंग्वेज उर्दू है, तो वो उर्दू में फ़ौरन स्विच कर जाते हैं। हुँ, तो हुँ, ये अभी कल ही मेरी एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई कि जो बाहर रहने वाली सिस्टर्स हैं, वो अपने बच्चों की उर्दू पर बहुत मेहनत करें। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो उर्दू के साथ फिर हमारे लिए अरबी सिखाना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो हम हुँ, दोनों ही सिखाने की कोशिश करें, लेकिन बातचीत में और इसका एक और ज़रूरी इसकी वजह ये है कि फिर अपने बैक होम जो रिश्तेदार हैं, उनसे वो किन ज़बान में बात करेंगे। और हुँ, ख़ुसूसन जो उनके बुज़ुर्ग हैं, नाना-नानी, दादा-दादी हैं, अगर वो उर्दू लैंग्वेज ही नहीं सीखेंगे, तो फिर तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी हाँ, ना, उनकी आपस में बिल्कुल। गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और ये बताएँ हमारा कि ये जैसे जो पाकिस्तानी मलबूसात हैं, पाकिस्तानी कपड़े हैं, पाकिस्तान के बने हुए जो हैंडमेड कुशन्स हैं और ये सब हुँ, चीज़ें, हुँ, तो हुँ। इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट होता है ना? है ना? और ये वहाँ से हम ऐसी चीज़ें जो है वो ले आते हैं, तो जब हुँ। हमारी निगाह पड़ती है, वॉल हैंगिंग्स हो गई या सिंपल कुशन्स हो गए, तो हमारी जब निगाह पड़ती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनापन-सा महसूस होता है और हमें अपने वतन की याद आती है। इसके साथ एक मज़े की बात ये है कि ख़ास तौर पे यूके में तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अगर आप ऐसे इलाके में रह सकते हैं, जिसको हुँ। सो कॉल्ड हम कहते हैं कि देसी इलाका है, तो वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी
एग्ज़ाम देने ना, तो वो ये कह रही थी कि आगे-पीछे जहाँ देखो टेस्को पे, जी, स्टोर्स जी। पे जो वो है टिल पे बैठी हुई खातून है, वो भी पाकिस्तानी है, और जो हाँ, इधर-उधर घूम रही हैं, वो भी पाकिस्तानी है। और अभी जो एमन आपने मुझे बाज़ार का बताया था, तो मुझे तो बड़ी ही हँसी आई उस बाज़ार में जाकर, और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि ये तो बिल्कुल जो है वो जो बुध बाज़ार और हफ्ते बाज़ार लगते हैं ना, वो उस बिल्कुल। तरह के बाज़ार हैं जहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, खरीदार भी हाँ, पाकिस्तानी हैं, आप उर्दू में बोल रहे हैं। तो जी। ये चीज़ें भी बड़ी आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा हाँ, आता है अगर हाँ, आप इस तरह बिल्कुल। के। हालाँकि मैं ये समझती हूँ कि आपको ऐसी जगह ज़रूर रहना चाहिए जहाँ पर कुछ मिक्स कम्युनिटी हो, यानी सिर्फ़ आप पाकिस्तानियों में जाकर ही ना अपना एक छोटा पाकिस्तान बना लें। उससे ये होता है कि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में तो नहीं रहते ना, पाकिस्तान से हाँ, बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के लोग हैं, डाइवर्स कम्युनिटी है, उससे भी इंटरैक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी मिलेगी, आपको मज़ा आता है, अपना खाना मिल जाए, अपने हाँ। एकदम जैसे होता है ना, आप कहीं निकले बाहर और कोई उर्दू में कोई बोल रहा हो कोई पीछे से, तो आपकी एकदम होता है कि गर्दन घुमा के आप देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है ना। तो ये सब चीजें बहुत दिलचस्प लगती हैं। और अभी कुछ अरसे पहले मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे पाकिस्तान से वो आई थी, तो उन्होंने मुझे एक कैंडल दी और कैंडल के साथ उन्होंने मुझे एक ट्रे दी। और हुँ, हुँ। ट्रे पे जो कराची का पुराना मंजर था ना, जब हाँ, हम हाँ। भी नहीं बोर्ड हुए थे, लेकिन जो अच्छा। कराची का एक बहुत ही वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी पुरानी सी, हाँ, और हाँ। जो कैब्स हुआ करती थी बहुत पुराने ज़माने में, उसकी तस्वीर थी और मुझे वो इतनी अच्छी लगी। और वो जो कैंडल थी उसपे भी कराची लिखा हुआ था ना, अच्छा। और उसपे चमेली की खुशबू। तो ओहो! मैं उसको सामने रखती हूँ जब मुझे बहुत कराची की याद आती है। तो मैं उसको सामने रखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं कराची में पहुँच गई। सही, सही। इसी से मुझे याद आया कि पता नहीं एक दिन हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो मेरा एक कोलीग है, वो मुझसे मेरी जो व्हाट्सएप की पिक्चर है ना, वो मोतिये की, मैंने एक पौधा खरीदा था मोतिये का, और फिर वो पूरी बेल चढ़ गई थी, और वो इस तरह है कि वो ऊपर ग्रिल पे चढ़ी हुई है, काफ़ी प्रॉपर बेल की तरह, और फूलों फूलों से सही। भर जाती थी। तो वो जो मेरा कोलीग था वो शायद इजिप्शियन था, तो वो मुझसे पूछने लगा कि ये क्या है तुम्हारी जो व्हाट्सएप की पिक्चर है, ये क्या है? हुँ, मैंने कहा हुँ। ये बैक होम जो है मेरा एक प्लांट था, मैंने लिया था छोटा सा, और बहुत अच्छा ग्रो किया था। और ये मैंने इसीलिए लगाई हुई है कि मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे अपना घर और अपना शहर याद आता है, जी। और मोतिया की जो खुशबू है खास तौर पे, एक खास उसकी महक है जो आपको जो है वो माजी में आप खो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब चीजें हैं। तो अमारा, आपकी तस्वीरों से और आपकी मोतिया से मुझे याद आया कि मैं जब इस दफ़ा पाकिस्तान गई थी, तो हम्म। मैं अपनी अम्मी के घर के, अपने मैके के हर रूम की तस्वीर खींच कर लेकर आई थी। और मैंने ये सोचा था, एक को तो मैंने अपने फ़ोन पर लगा लिया, उसका स्क्रीन पे सेट कर लिया। और जब भी मुझे बहुत याद आती है ना, तो मैं उन तस्वीरों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा मुझे घर किचन का भी पता है कि किचन में कौन सी जगह क्या रखा हुआ है। लाउंज का भी और रूम्स का भी, जहाँ हम, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम बहनें जिस रूम में रहते थे। तो हम्म। ये होती हैं छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी ही कीमती हैं। हो हम्म। सकता है किसी को समझ में भी ना आए, हाँ। लेकिन ये हमारे एहसास और जज़्बे हैं, जो सही। पाकिस्तान से, अपने मैके से, अपनी यादों से जुड़े हैं। और जज़्बे बहुत अहम होते हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं। हुँ। इसी के साथ इमन, आज की पॉडकास्ट का वक़्त ख़त्म होने को पहुँचता है। तो आप मुझे बताएँ कि क्या आप कहेंगी जिनको, जो वतन से दूर ख़वातीन बैठी हैं और उनको अपना वतन याद आता है, जी, वतन से सुबह-शाम दूर। याद आता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारा जो ये पूरा सीज़न है, ये लोगों को पसंद भी आएगा, हमारी अपनी यादें छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी। और दूसरा ये कि आप वतन से दूर हैं, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप हैं, अपना दिल लगाएँ और हुँ। अपने आप को और अपने बच्चों को अपने वतन से कनेक्ट रखने के लिए जो भी छोटी-बड़ी एफ़र्ट्स लगा सकती हैं, वो ज़रूर लगाएँ। सही, बहुत ही प्यारी बात आपने की। दिल लगाएँ, दिल लगाना ही पड़ता है। हुँ। उसके सिवा कोई चारा नहीं। दिल लगाएँ, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने वतन से अपने आप को और अपने बच्चों को जोड़ के रखें। इसी के साथ ही आज के एपिसोड का वक़्त ख़त्म होता है मेरी तरफ से।